हेलो बच्चों, आज का हमारे इस लेक्चर में टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वैसे तो ये 12th के सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन नीट पर्पस से ये हमारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम नोट्स के साथ साथ रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे साथ साथ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि लाइफ साइंस से रिलेटेड एंड आपके जो 12th बायोलॉजी है उससे रिलेटेड हर कंटेंट आपको यहाँ पे मिल सके। हम यहाँ पे एक सीरीज जनरेट कर रहे हैं 12th क्लास की, तो हर चैप्टर के नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? बेसिकली बर्थ से एंड नेचुरल डेथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को, मतलब बी से डी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। बेसिकली लाइफ स्पैन जो होती है वो किसी भी शेप, साइज या कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करती एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट लाइफ स्पैन होती है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जो एलिफेंट होता है उसकी 65 to 19 ईयर तक हो सकती है, रोज की 5 to 7 ईयर, डॉग की 20 to 30 ईयर एंड बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक तक होती है। लाइफ स्पैन जो होती है मैंगो ट्री की लगभग 50 साल होती है, एंड जबकि वहीं पे पीपल ट्री की लगभग 2500 साल होती है, मतलब 2500 साल होती है। कोई नेचुरल डेथ नहीं होती सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, क्योंकि इनकी जो पेरेंटल बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है ऑफस्प्रिंग के अंदर। इस वजह से नेचुरल डेथ हमारी जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उनकी नहीं होती, जबकि जितने भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी नेचुरल डेथ होती है। यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हमारा कोई भी ऑफस्प्रिंग या कोई भी यंग वन न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो कि उसके सिमिलर होते हैं, उनको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, या उस चीज़ को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर साइकिल की बात की जाए तो सबसे पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होती है और फिर डेथ होती है। किसी भी ऑफस्प्रिंग का बर्थ हुआ, फिर ग्रोथ, फिर डेथ होती है। अब हमारे लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसके बगैर कोई भी स्पीसीज अपनी जनरेशन को मेंटेन नहीं करती। तो जनरेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है एंड हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बात करेंगे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के। पार्टिसिपेशन के बेस पर हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा सेक्सुअल और एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि सेक्सुअल के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और यहाँ पे जो सिंगल पेरेंट है वो कैपेबल है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें हमारा सिमिलर आइडेंटिकली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। मोस्टली एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी भी कह सकते हैं। जब हमारी कोई भी एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है किसी भी चीज़ की जो कि मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली हमारी सिमिलर हो, उस टर्म को हम क्लोन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एमीबा के बारे में बात करते हैं। एमीबा जो है हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल को डिवाइड कर कर, यहाँ से जैसे ये सेल है अमीबा है, इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड कर देगा एंड दो अमीबा का निर्माण कर लेता है। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे प्रोटिस्टा, मोनेरा, इनके अंदर माइटोसिस के थ्रू हमारे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। फ्यूजन के अंदर अगर हम बात करें तो बाइनरी फ्यूजन आता है एंड एक मल्टीपल फ्यूजन आता है। बाइनरी फ्यूजन के अंदर अमीबा होता है जिसमें हमारी कोई भी
जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड कर कर 2 बना लेता है, जैसे अभी हमने बात की थी। एंड मल्टीपल फ्यूजन के अंदर प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम की जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है एंड एवरी पार्ट हमारा प्रोड्यूस करता है न्यू प्लाज्मोडियम। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना। स्पायरोगायरा को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। रीजनरेशन में क्या होता है कि एवरी पार्ट जो है हमारा रीजनरेट हो जाता है। जैसे कि प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लेते हैं हम, इस तरीके का कुछ प्लेनेरिया होता है, ये डिवाइड हो जाता है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर और एवरी पार्ट हमारा प्रोड्यूस करता है न्यू प्लेनेरिया की। अगर बडिंग की बात की जाए तो 2 टाइप की बडिंग होती है, एक एक्सटर्नल बडिंग, एक इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग के अंदर हाइड्रा आता है। हाइड्रा के अंदर एक एडिशनल ग्रोथ होती है। क्या होती है? एक एडिशनल ग्रोथ होती है। वो एडिशनल ग्रोथ डिटेच हो जाती है, मैच्योर होने के बाद में एक न्यू हाइड्रा का निर्माण करती है। इसके बाद इंटरनल बडिंग आती है जो कि स्पोंजिला के अंदर होता है, जो कि इंटरनली होती है और वो डिटैच होकर नई हमारा स्पोंजिला का निर्माण करती है। देन इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसके अंदर मिंट आता है। अगर इसको काट दिया जाए तो ये दोबारा से प्रोड्यूस हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैंने अभी बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो 2 पेरेंट्स क्या होंगे? मेल एंड फीमेल होंगे। क्या होंगे? मेल एंड फीमेल पेरेंट होंगे। यहाँ पे फ्यूजन होता है। ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसमें मेल होता है और एक फीमेल होता है। यहाँ पर 2 अपोजिट सेक्स होते हैं जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं और गैमेट जो है वो फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिस जाइगोट के निर्माण के बाद हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप्ड होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है और एलॉबरेट प्रोसेस है देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। इसके बाद हमारे ऑफस्प्रिंग जो होते हैं यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं होते, इसमें हमारे डिफरेंट होते हैं एक्सटर्नल, मोर्फोलॉजिकल, इंटरनली, स्ट्रक्चर के बेस पे और फिजियोलॉजिकल बेस पे। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए इन फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एनुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि प्लांट जो है कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल को विद 1 ईयर के बाद एंड देन इसके बाद डाई हो जाते हैं। जैसे कि पी प्लांट होते हैं, ये एनुअल होते हैं हमारे। इसके बाद आता है हमारा बाई एनुअल प्लांट। बाई एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं, जैसे कि ऑनियन होता है। एंड पेरीएनियल प्लांट के अंदर वो प्लांट आते हैं जो लाइव करते हैं मोर देन 2 ईयर, जैसे कि बनाना है हमारा पेरीएनियल प्लांट के अंदर आता है एंड मैंगो। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर, जैसे कि हमारा बैम्बू जो है, इस बैम्बू ट्री जो है उसकी स्पीसीज जो है एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करती है पूरे लाइफ टाइम के अंदर। जनरली इसकी 50 से 100 ईयर लाइफ टाइम होती है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ द फ्रूट एंड डाई हो जाता है, एक बार ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इसके बाद स्ट्रोबिलेंथस कंथेनिया है, जिसका नीला कुरंजी कहते हैं। फ्लावर जो है 12 ईयर के अंदर एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करता है। जैसे 2006 के बाद 2018 और 2018 के बाद हमारे 12 और जोड़ दो 2030 के अंदर ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, जो कि कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। अगर ब्रीडिंग की बात करें एनिमल्स के अंदर, तो ब्रीडिंग जो है एनिमल्स के अंदर 2 टाइप की होती है, एक सीजनल ब्रीडिंग, एक होती है कंटिन्यूअस ब्रीडिंग। सीजनल ब्रीडिंग में क्या है कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर होता है, विद इन एन ईयर के अंदर, उसको कहते हैं सीजनल ब्रीडिंग। जैसे कि फ्रॉग है, लिजार्ड है, बर्ड है, डियर है, इनका एक पीरियड होता है, उस टाइम पर ही रिप्रोडक्शन करते हैं। जबकि कंटिन्यूस ब्रीडिंग के अंदर ये एनिमल कंटिन्यू ब्रीड कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, मतलब इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ये कभी भी रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं एंड एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर माइस आता है, कैटल, रैबिट, हनी बी एंड क्वीन आती है। इसके बाद हम साइकिल के बारे में बात करते हैं।
साइकिल चेंजिंग क्या क्या होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के टाइम पर। सबसे पहला ऊस्ट्रस साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ऊस्ट्रस साइकिल नॉन प्रीमेट्स के अंदर होती है, जैसे कि मैमल्स होते हैं, काउ, शिप एंड डॉग, इनके अंदर ऊस्ट्रस साइकिल होती है। एंड जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है प्राइमेट मैमल्स के अंदर होती है, जैसे मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। अब हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने इवेंट इंक्लूड किए गए हैं। इसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, 3 इवेंट इंक्लूड किए गए हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक गैमेटोजेनेसिस एंड एक गैमेट ट्रांसफर होती है। गैमेटोजेनेसिस रेफर होती है हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जनरली 2 टाइप की गैमेट होती हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। गैमेट जो है हैप्लॉइड सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। गैमेट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होमोगैमेट होती है और एक हेट्रोगैमेट। होमोगैमेट जनरली 2 गैमेट जो होती हैं सिमिलर होती हैं उसके अपीयरेंस के अंदर, जिनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते मेल और फीमेल के अंदर। जैसे क्लाइडोफोरा एक एल्गी है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट हैं इनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता कि ये हमारी मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है। हेट्रोगैमेट की अगर हम बात करें, मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट होते हैं, जिसके अंदर मेल स्पर्म आता है एंड फीमेल ओवा आता है। इसके अंदर ह्यूमन और फाइकस इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद सेक्सुअलिटी की बात की जाए, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के अंदर होमोथैलिक एंड मोनोसियस जो होते हैं हमारा, ये जनरली डिनोट करता है बाइसेक्सुअल कंडीशन को। बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करता है। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि दोनों सेक्स इसके अंदर होते हैं। हेट्रोथैलिक मतलब डायोसियस, ये टर्म जो है हमारी यूनिसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मोनोसियस के बारे में बात की जाए, बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं हमारे सेम इंडिविजुअल के अंदर, जैसे ककरबिटा एंड कोकोनट होते हैं। डायोसियस बोथ मेल एंड फीमेल डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे पपाया, डेड पैलम होते हैं। मेल फ्लावर जो होता है हमारा स्टेमिनेटेड होता है, जिसमें स्टमन प्रोड्यूस होते हैं, एंड फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट होता है, जिसमें पिस्टिल्स होती है। इसमें यूनिसेक्सुअल एनिमल्स जो हैं ह्यूमन, मंकी एंड कॉकरोच आते हैं, जबकि बाइसेक्सुअल एनिमल्स के अंदर स्पॉन्ग, टैपवॉर्म एंड अर्थवॉर्म इंक्लूड किए गए हैं। हैप्लॉइड पेरेंट जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं गैमेट बाय माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, एंड जबकि इसके बाद हमारी जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है मेल एंड फीमेल के अंदर, जो प्लांट बॉडी होती है और प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर, उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन के बाद हमारा गैमेट ट्रांसफ़र आता है, जो कि गैमेट ट्रांसफ़र में क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोटाइल होते हैं, उनकी गैमेट जो है मेल गैमेट मोटाइल है, जबकि फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है जो कि मोटाइल नहीं होती। जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर बात की जाए और रेड एल्गी के अंदर बात की जाए, जो मेल एंड फीमेल गैमेट हैं वो नॉन मोटाइल होंगे, जबकि जो एंजियोस्पर्म एग सेल्स होती है और ह्यूमन एग सेल्स होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं। बट एंजियोस्पर्म सेल्स के अंदर स्टेशनरी है, जबकि ह्यूमन एग नो स्टेशनरी नहीं है। इन सेक्सुअल प्लांट के अंदर बात की जाए, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा वाटर मीडियम इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। एंड इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूज़न होती है जब मेल एंड फीमेल गैमेट की, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस, कुछ फीमेल गैमेट जो होती है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फिर भी वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकती है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। जैसे कि हनी बी होती है, टर्की बर्ड्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग को। 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्यूज़न होती है गैमेट की और वो भी आउटसाइड होती है बॉडी के, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूज़न है गैमेट की इनसाइड होती है बॉडी के, जिसकी वजह से इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पर एल्गी एंड एम्फीबियंस इंक्लूड किए गए हैं, और एम्फीबियंस के अंदर मोस्ट एग्जाम्पल जो है फ्रॉग है।
अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स होते हैं, जबकि प्लांट्स के केस में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इंक्लूड किए गए हैं। जो सीड प्लांट होते हैं जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट कंटेन करते हैं, वो कैरी करते हैं नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब के। अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट के बाद, यहाँ पे जाइगोट एंड एक एम्ब्रायोजेनेसिस टर्म आती है। तो जाइगोट जो है हमारा बेसिकली डिप्लॉयड होता है, जबकि गैमेट जो है हैप्लॉयड होता है। जो जाइगोट है ये डिप्लॉयड है, एक यूनिवर्सल है जो कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है। इन बोथ केस में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में। अगर ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है फंगी, एल्गी, तो जाइगोट डेवलप होगा एज थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिसेशन एंड डैमेज। इट अंडरगोज पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। अगर जाइगोट जो है वाइटल लिंक में है तो इंश्योर करेगा कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब हम बात करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन के बाद। जाइगोट की फॉर्मेशन बेसिकली फ्यूजन के बाद हुई मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के। इसके बाद हमारी एम्ब्रायोजेनेसिस टर्म आती है, एंड एम्ब्रायोजेनेसिस टर्म के अंदर हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद जाइगोट जो है वो डिफरेंशिएट होता है, माइटोसिस डिवीजन होती है और सेल डिफरेंशिएशन होती है। इस डिवीजन में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं एंड एक एम्ब्रायो का निर्माण होता है। इसके बाद हमारे एनिमल्स जो हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओवीपेरस एंड एक होता है वीवीपेरस। ओवीपेरस एंड वीवीपेरस में क्या डिफरेंस है? ओवीपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग रखते हैं, और जबकि हमारे वीवीपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं। इसके अंदर ओवीपेरस के अंदर रेप्टाइल एंड बर्ड्स आते हैं, जबकि वीवीपेरस के अंदर मैमल इंक्लूड किए गए हैं। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के घंटे को दबा दें नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।